लोगों के पास शुद्धि बहुत कम है, समृद्धि बहुत है, बहुत धन दौलत है, बहुत मकान भवन सदन, 100 200 गाड़ियां हैं, लेकिन शुद्धि नहीं है। न खान पान में शुद्धि है, अंडा मुर्गा मांस मछली बकरा भैंसा सब खा रहे हैं, और ना तो आचार विचार में शुद्धि है, ना वाणी में शुद्धि है, गाली गलवज अंट संट भाषा बोल रहे हैं, और ना तो व्यवहार में शुद्धि है, वाणी में भी शुद्धि नहीं, झूठ बहुत बोल रहे हैं। और झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगा, याद रखना, झूठ बोलने की आदत, अनावश्यक भी तुम झूठ बोलो। और वाणी के 3 दोष होते हैं, वाणी के 3 दोष होते हैं। नंबर 1 गाली, नंबर 2 निंदा, नंबर 3 झूठ। अगर ये तीनों दुर्गुण हैं आप में तो आपकी वाणी डेड हो जाती है, प्रभावहीन हो जाती है। खूब गाली बको और खूब निंदा करो, दूसरों की रात दिन निंदा करो। एक सासू ने अपनी बहू को खूब पीटा, तो उसके बेटे ने पूछा, सासू के बेटे ने बहू के पति ने, कि मम्मी तुमने हमारी पत्नी को क्यों पीटा? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैंने तो कम पीट पाया, मैं बूढ़ी थी, थोड़ा तू भी पीट। बोले अरे मैं क्यों पीटूं? बोले तेरी जो पत्नी है ये पड़ोसिन के साथ बैठकर मेरी निंदा करती है, मेरी बुराई करती है। मेरे बेटे को पति बनाया, मेरी प्रॉपर्टी लिया, मेरे घर में रहती है और गाय का दूध 2 लीटर पीती है और फिर मेरी बुराई करती है, इसलिए हमने पीट दिया। ये गुजरात की घटना है। तो पति ने भी 2-3 मुक्का मारा उसको। फैसला मेरे पास आया, हम ये भी फैसला करते हैं, ज्यादा मसला बढ़ता है तो फैसला आ ही गया, अब गुरु से ना कहे तो किससे कहे। तो मैंने बुलवाया दामाद को, लड़की को बुलवाया, बैठक हुई गुजरात में, 1 घंटा लगा समझाने। तो दामाद ने भी क्षमा मांगा, गलती हुई। वो लड़की उसने भी क्षमा मांगा कि मैं पड़ोसिन के साथ बैठकर अपनी सासू की बुराई करती थी। और याद रखना, किसी की प्रशंसा ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसकी तुम निंदा बुराई करते हो और उसको पता चल गया तो उसके मन में बहुत दुख लग जाता है कि हम इनकी भलाई कर रहे हैं, ये हमारी बुराई कर रहे हैं। और सासू का गुणगान करो, गुरु का गुणगान करो। सासू की निंदा कौन बहुएं करती है? वही बहुएं ज्यादा करती हैं जो सासू के ऊपर कब्जा करना चाहती है और सासू की चाबी और ताला सब छीनना चाहती है, और सासू देना नहीं चाहती। सासू भी कहती है अभी कोई हम बूढ़ी थोड़े हैं, थोड़ा और बुढ़ाई जाए तब दे देवे। और बहू सोचती है ये बुढ़ाए चाहे ना बुढ़ाए, हम हन बुढ़ाई जेबे तो चाबी ले फायदा का। अरे जवानी में चाबी मिले तो कुछ उन्नत करी, और बुढ़ापे में मिली तो फायदा का। कितने लड़के लोग इस इंतजार में हैं कि पिताजी हमको चाबी दे दे तो हम उन्नति करें, और बाप कहता है जब तक हम जिएंगे तब तक हम कोई चाबी तो देंगे ही नहीं।
तो लड़के लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं, भगवान कहता है कुछ मांग लो, तो यही मांगते हैं पिताजी जल्दी मर जाएं बस सत्य। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो बच्चों को, बहुओं को विकास करने का भी अवसर देते। और शिष्य अच्छे हैं, चेला अच्छे हैं, तो उनको भी उन्नति का अवसर देते। यदि चेला कमजोर है तो गुरु उनको मदद भी करता रहे, पूरा एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, मदद करते रहो। नहीं नया नया चेला है बेचारा घबरा जाएगा, डगमगा जाएगा, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और माता पिता भी अपने बच्चों को मदद करते रहे, मददगार रहो। और ये भी याद रखना, जिसकी मदद लेना है उसको थोड़ा खुश रखना पड़ता है। उसके सामने अहंकार भरी भाषा बोलोगे, कठोर शब्द बोलोगे, प्रेम नहीं करोगे, नम्रता नहीं रखोगे, तो सगा बाप भी मदद आपकी नहीं करेगा। इसलिए विनम्र भी बनो। क्योंकि भिखारी को आप भीख क्यों देते हो? क्योंकि वो विनम्र हो जाता है, हाथ भी जोड़ देता है, अपने पेट को पीटता है तबला की तरह, फिर उंगलियां मुंह में लगाता है। पेट का सवाल है, मालिक दे दो, कुछ दे दो, तो तुम्हें दया आ जाती है। इतना दीनहीन करके मांग रहा, दे दो। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा क्यों देते हो? क्योंकि कुत्ता भी विनम्र हो जाता है, पूंछ हिला देता है, तुम्हारे पांव जीभ से चाट लेता है, और सावधान ना रहो तुम्हारा मुंह चाट लेगा। और मुंह इसलिए चाट लेता है कि हे मालिक, जो माल खाकर आया हूं थोड़ा तुम्हारे मुंह में लगा देता हूं, थोड़ा टेस्ट ले लो। भूखा था तो टट्टी खाया हूं, क्या करूं। बहुत मालिकों का मुंह चाटा है कुत्तों ने। और कितने इस कलयुग में ऐसे लोग हैं, कुत्ते से चटवाने में भी खुश हैं। खूब चाटो, अच्छा लगता है। बच्चे से आप क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि बच्चा विनम्र होता है, सरल होता है। दूसरों के प्रेम को पाने के लिए विनम्र होना अनिवार्य है। क्योंकि अहंकार से भरा हृदय माता पिता को भी पसंद नहीं है, और अहंकारी शिष्य गुरु को भी पसंद नहीं है, और अहंकारी की कोई मदद करने वाला ही नहीं रहता है। अहंकारी रावण को सगा भाई विभीषण भी छोड़कर चल देता है, सगा भाई विभीषण भी छोड़कर चल देता है। अभिमानी बाली को उसका भाई सुग्रीव ही बाली को मारने के लिए भगवान राम से प्रार्थना करता है, मेरे भाई का वध करो आप। विभीषण भी कहता है, मेरे भाई का वध करने के लिए इसके नाभि में बाण मार दो। सगा भाई है, एक माँ बाप के संतान है, लेकिन अहंकार भाई को भी सहन नहीं होता।